परिक्रमा या प्रदक्षिणा का मंदिर से विशेष संबंध है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करना कभी नहीं भूलते, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज को वैज्ञानिक आधार पर तय किया गया था ताकि मनुष्यों को इसका सर्वोत्तम लाभ मिल सके। जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले झुकना, फिर घंटी बजाना, हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश करना, गर्भगृह के सामने कुछ देर खड़े रहना, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करना इत्यादि सभी का अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए आज हम आपको परिक्रमा की परिभाषा, अर्थ, कथा, महत्व, नियम, प्रकार इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हिंदू धर्म के अनुसार परिक्रमा परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी, वृक्ष इत्यादि के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमने को परिक्रमा कहा जाता है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से तात्पर्य हुआ कि आप अपने बाहिने हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें और फिर उस स्थान के चारों ओर घूमते हुए उसी जगह अपनी परिक्रमा समाप्त करें जहां से आपने शुरू की थी। प्रदक्षिणा का अर्थ। परिक्रमा को मूल रूप से प्रदक्षिणा कहा जाता है, जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें प्र अर्थात आगे की ओर व दक्षिणा अर्थात दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने को ही प्रदक्षिणा कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ या परिक्रमा मार्ग। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह के सामने खड़े होकर भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। उस मूर्ति के पीछे व दाएं बाएं एक मार्ग बना होता है जिसे परिक्रमा मार्ग या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इसी मार्ग से ही परिक्रमा पूरी की जाती है। परिक्रमा की कहानी। परिक्रमा की कथा परम पूजनीय भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई है। यह उनकी चतुराई और अपने माता पिता के प्रति अपने भक्ति को प्रदर्शित करती है। दरअसल एक बार भगवान कार्तिक व भगवान गणेश में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ हैं, यह दुविधा दूर करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर आने को कहा। जो जल्दी आ जाएगा वह विजयी माना जाएगा। यह देखकर भगवान कार्तिक तो तेज गति से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश से अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने पिता शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा कर ली। यह देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और गणेश को विजयी घोषित किया। इसके बाद से परिक्रमा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग बन गई। परिक्रमा क्यों की जाती है? सनातन धर्म को आदि अनंत से चला आ रहा धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन जीने की एक उत्तम पद्धति विकसित की गई है। इसी पद्धति के एक प्रमुख अंग हैं हमारे देवालय या मंदिर। मंदिरों की स्थापत्य कला इस प्रकार हुआ करती है कि इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल मंदिर निर्माण से पहले यह देखा जाता था कि भूमि पर किस जगह विद्युतीय व चुंबकीय तरंगों का प्रभाव सबसे अधिक है, अर्थात पृथ्वी के नीचे किस जगह से यह ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही हैं। उस स्थान का पता लगाकर उसके मध्य क्षेत्र को मंदिर के गर्भगृह के लिए चुना जाता था जहां ईश्वर की मूर्ति स्थापित करनी होती थी। इसके बाद उस स्थान के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया जाता था। मुख्य मूर्ति को तांबे की धातु के ऊपर रखा जाता था क्योंकि तांबा ऊर्जा को सोखने का एक मुख्य स्रोत है। इसी के साथ मंदिर निर्माण में सभी चीजों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता था कि पृथ्वी से ऊर्जा का लाभ ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक पहुंचे, जैसे कि मंदिर में होने वाला मंत्रोच्चार, दीपक प्रज्वलित किया जाना, घंटियां को बजाना, आरती, ताली बजाना इत्यादि। हम गर्भगृह के सामने खड़े होकर ईश्वर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं क्योंकि गर्भगृह 3 ओर से दीवार से घिरा होने के कारण वहां से ऊर्जा का प्रवाह सामने की ओर सबसे ज्यादा होता है। साथ ही इसकी परिक्रमा करने से हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाने और गर्भगृह की परिक्रमा करने को कहा जाता है। परिक्रमा करने की विधि। सबसे पहले मंदिर में सिर झुकाकर प्रवेश करें। फिर घंटे को बजाकर हाथ जोड़ ले।
अब गर्भगृह में रखी भगवान की मूर्ति को प्रणाम करे और कुछ देर उनका स्मरण करे। स्मरण करते समय अपने मन को शांत कर ले व परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करे। इसके लिए आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हुए और हाथों को जोड़े हुए परिक्रमा पथ पर नियम के अनुसार परिक्रमा करें। परिक्रमा गर्भगृह के सामने आकर ही पूर्ण होती है। इस प्रकार आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा का महत्व। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है व गर्भगृह की परिक्रमा करता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखता है। इसी के साथ वहां होने वाले मंत्रोच्चार व घंटे की ध्वनि से वह अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। जब कई लोग एक साथ वहां पूजा करते हैं व मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को भूल जाता है व परमात्मा पर ध्यान लगाता है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसे प्रतिदिन करने से मनुष्य पर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो उसके सुखी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मनुष्य का मन शांत रहता है व मन में बुरे या गलत विचार नहीं आते हैं। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। इसलिए प्राचीन समय में मंदिरों को एक तरह से ऊर्जा के मुख्य केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया था, जहां प्रतिदिन जाकर मनुष्य स्वयं को चार्ज करता था व एक नई ऊर्जा से भर जाता था। परिक्रमा किस दिशा में करनी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद एक बात आपको परेशान कर रही होगी कि आखिर परिक्रमा को हमेशा दक्षिण दिशा में या बाएं से दाएं ओर करने को ही क्यों कहा जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं? जब मंदिर का गर्भगृह और मंदिर ऊर्जा का स्रोत ही है तो परिक्रमा चाहे दक्षिण की ओर करो या उत्तर की ओर, क्या अंतर पड़ता है? दरअसल इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसका जानना आपके लिए आवश्यक है। इसे हम आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे जो परिक्रमा के दार्शनिक महत्व को समझाता है। परिक्रमा का दार्शनिक महत्व कहता है कि इस विश्व में ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह इत्यादि सभी गतिमान हैं और सभी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। सभी निरंतर गति कर रहे हैं, तभी उनके अंदर ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण उनका अस्तित्व है। सभी की गति को देखने पर हम पाएंगे कि सभी उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर घेरा बनाते हुए गति करते हैं। इसका साक्ष्य हम प्रतिदिन उगने वाले सूर्य की गति को देखकर भी कर सकते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और दक्षिण की ओर घूमता हुआ पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। सरल शब्दों में कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से दूर जाते हैं लेकिन विपरीत पास, ठीक उसी प्रकार यदि हम मंदिर की दक्षिणावर्ती परिक्रमा न करके वामवर्ती परिक्रमा करेंगे तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा के तेज को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर देगी, अर्थात इस प्रक्रिया का हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमेशा दक्षिणावर्ती परिक्रमा करने को ही कहा गया है। परिक्रमा के नियम। परिक्रमा करने के कुछ नियम होते हैं, या यूं कहे कि परिक्रमा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तभी हमें उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है कि परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्ती दिशा में ही की जानी चाहिए, वामवर्ती दिशा में नहीं। एक बार परिक्रमा शुरू करने के बाद उसे आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसे पूर्ण करना चाहिए। परिक्रमा को सामान्य गति से करना चाहिए, अर्थात परिक्रमा करते समय ज्यादा तेज या धीमे ना चले। परिक्रमा करते समय साथ वालों से बात करने को वर्जित माना गया है। परिक्रमा करते समय तेज आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए, धीमी आवाज में मंत्रोच्चार करें। परिक्रमा करते समय मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, हाथ जोड़कर रखने चाहिए व मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। परिक्रमा में यदि ईश्वर का निरंतर स्मरण किया जाए और किसी प्रकार के सांसारिक विचार मन में न लाए जाए तो इसका सर्वोत्तम लाभ मिलता है।
परिक्रमा वहीं पर समाप्त करनी चाहिए जहां पर शुरू की थी, अर्थात मुख्य गर्भगृह के सामने। परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात ईश्वर को दंडवत प्रणाम करने से ज्यादा लाभ मिलता है। एक से ज्यादा बार परिक्रमा करते समय हर बार मुख्य गर्भगृह के सामने रखी देव प्रतिमा को प्रणाम करना न भूले। परिक्रमा करने के पश्चात ईश्वर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए आप उल्टे पैर मंदिर से बाहर निकले। परिक्रमा के लाभ। यह तो हमने जान लिया कि परिक्रमा करने का संबंध हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने से है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। इसके लिए दो मुख्य बातें हैं जिनका हर स्त्री व पुरुष को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर जाने से पहले यदि हम रेशमी वस्त्रों को पहनेंगे तो यह और भी ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि किसी और कपड़े की तुलना में रेशमी कपड़ों में ऊर्जा को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसी के साथ महिलाओं को मंदिर जाने से पहले गहने पहनने को कहा जाता है। धातु ऊर्जा को सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए मंदिर जाने से पहले रेशमी वस्त्रों व गहनों को अनिवार्य रूप से पहनेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। किस देवी देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए? शास्त्रों में सभी देवी देवताओं के रूप के अनुसार परिक्रमाओं की संख्या को भी निर्धारित किया गया है और हमें उसी के अनुसार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग आदि परिक्रमा, सोमसूत्र को लांघना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा या शक्ति के अन्य रूप 1 परिक्रमा, भगवान गणेश व हनुमान 3 परिक्रमा, भगवान विष्णु व उनके सभी रूप अवतार 4 परिक्रमा, सूर्य देवता 7 परिक्रमा। जिन देवी देवताओं की प्रदक्षिणा का उल्लेख नहीं है, उनकी विधिवत रूप से 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है।